हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब निकालेंगे रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। इसीलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ, अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भाता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। इस संसार के सिरदर्श ना बनो, परंतु अपने मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली भांति और सिद्ध इच्छानुसार सिद्ध अनुभव से मालूम करते हैं। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर रोमियो की कलीसिया को पौलुस क्या कर रहा है? शिक्षा दे रहा है। और रोमियो की कलीसिया परमेश्वर को जान रहे थे, लेकिन जानते हुए भी कुछ अनजातियों और कुछ परमेश्वर के लोगों में भी ऐसी कुछ बातें पाई जा रही थी जो परमेश्वर का विरोध था। हालेलुया, हालेलुया। कुछ ऐसी बातें थी, ऐसी पाप, ऐसी बुराइयां थी उनमें जो परमेश्वर का विरुद्ध था और परमेश्वर के इच्छा से वंचित था। हालेलुया। तो उस बातों में पौलुस उस रोम के लोगों को इस तरह से अभिवादन करके, निवेदन कर करके, विनती कर करके, नर्म भाव से क्या कर रहा है? उसका पाप को जता करके ये नहीं कर रहा है कि तुम पापी हो, है ना, तुम निकम्मा हो, तुम तिरस्कार किए गए हो परमेश्वर की ओर से, ऐसा नहीं बोला है। तो परमेश्वर की दया जो तुम्हारे ऊपर हुई है, हालेलुया, तुम इस लायक नहीं थे कि परमेश्वर तुम पर दया करता। हमारा कोई भी काम परमेश्वर को भाने वाला नहीं है जो हम परमेश्वर की आशीष को पाए, लेकिन जो परमेश्वर की दया हमारे ऊपर हुई है, हालेलुया, उस समय पौलुस उस रोम के लोगों को, रोम की कलीसिया को समझा रहा है। लेकिन आज परमेश्वर आज के दिन इस वचनों के द्वारा इस समय के लोगों को, हमारी कलीसिया को परमेश्वर आज समझा रहा है। हालेलुया। क्योंकि ये कलीसिया किसकी है? परमेश्वर की है। कलीसिया परमेश्वर की देह है। हालेलुया। और परमेश्वर उसके ऊपर वो सर है। हर एक व्यक्ति अपने आप में एक कलीसिया है। हालेलुया। कलीसिया ये नहीं है कि एक भवन है। कलीसिया उस जगह का नाम दिया जाता है जहां पर लोग इकट्ठा होकर के परमेश्वर की महिमा करते हैं और उस जगह पर परमेश्वर उतरता है। हालेलुया। अपने लोगों से मिलने के लिए परमेश्वर उतरता है, उस जगह को कलीसिया कहते हैं। हालेलुया। लोग, परमेश्वर का लोग ही उसका कलीसिया है। हालेलुया। और आज हर एक लोगों से परमेश्वर क्या बोल रहा है? परमेश्वर का वचन में पौलुस जैसे विनती कर रहा है। आज इस कलीसिया में हम खड़े रह करके यही बातों के लिए हम आप लोगों से विनती करते हैं कि जिस परमेश्वर ने आप पे दया किया, जिस परमेश्वर ने आपको बुलाया है, उस परमेश्वर की दया स्मरण दिला करके कि उसकी दया किस प्रकार से आपके लिए हुआ कि जब हम पाप की दशा में थे, हम सजा भुगतने के लायक जो मृत्यु हमारे जीवन का था, उस यीशु के कालवरी सूली पर आप देखें कि किस तरह से यीशु उस सजा को पाया है। हालेलुया। कैसे उसके कोड़ों से छल्ली किया गया, कैसे उसके हाथों में पैरों में कीले ठोके गए, कैसे उसके सर पे कांटों का ताज रख के उसको हथौड़े से ठोक दिए गए, कैसे उसके पंजर में भाला छेदा गया। वो सब किसका था? हमारे अपराध का था। अपराध हमने किया था। हमने माइंड से बुरा विचार किया और यीशु ने क्या किया? कांटों का ताज हमारे लिए कि हमारा जो पाप है सर का, वो परमेश्वर माफ करे। हमारे हाथों के पैरों के पापों के कारण परमेश्वर यीशु मसीह ने हाथों और पैरों में कीले ठोका। हमारा हृदय की जो कर्मराहट, जो किसी के प्रति बुरे सोच, बुरे विचार होते हैं, उसको यीशु ने उस भाले की छेदा। हालेलुया। एक एक शरीर का अंग को यीशु क्या किया? हमारे गुनाहों के लिए दे दिया। हालेलुया। उस यीशु की दया को देखिए, क्यों, आखिर क्यों ऐसे किया? क्योंकि हम उसकी संतान हैं। हालेलुया। वो नहीं चाहता कि हम नाश हो जाएं, हम किसी भी प्रकार का से नाश हो जाएं। इसलिए उसने हम पे इस रीति से दया किया कि हम पापी ही थे, तभी वो हमारे लिए उस कालवरी सूली पर अपना जान दिया है। हालेलुया। और उसका जान देना, उसका मरना ही हमें जीवन मिला है। हालेलुया। वो अनंत काल का जीवन मिला है। तो वही आज जैसे पौलुस उस समय करा है, वैसे आज हम उसकी दया
उसकी अनुग्रह जिसके लिए आपको बुलाया गया है कि आप उस दंड से, जो नरक का दंड है, उससे बच जाए। हालेलुया। और उसके लिए क्या करना है? तो पौलुस कहता है कि विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित क्या करो? उसकी दया स्मरण दिला करके हम विनती करते हैं कि अपने शरीर को जीवित, है ना, क्योंकि अब शरीर हमारा नहीं है। हालेलुया। हमारा शरीर किसका है? परमेश्वर का है। जब हमने प्रभु को ग्रहण किया, प्रभु को अपनाया है, तो हमने यीशु मसीह को पहन लिया और हमारे शरीर का जो भी पाप था, जो भी बुराइयां थी, हमने उस पानी में दफन करके फिर से जी उठा है, एक नया जीवन के साथ जी उठा है। हालेलुया। तो यहाँ पर कहता है कि अब हम जीवित नहीं रहे। पौलुस कई बार अपने वचनों में कहा कि हम जीवित नहीं रहे, हम जो जिंदा है मसीह में जिंदा है। हालेलुया। तो हम अपने शरीर को कैसे रखना है? कि जीवित, उन मरे हुए के समान नहीं कि मरे हुए को पता नहीं होता कि क्या हो रहा है, कैसे चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, है ना, कुछ पता नहीं होता है। हम अनजान नहीं रहे, हम जिंदा है तो हमें सब कुछ पता होता है, दर्द होता है, दुख होता है, तकलीफ होता है ना। तो ऐसे ही हम जीवित रह करके हर उस पाप के लिए हमें क्या करना है? अलग होना है। हमें अच्छाई के लिए जीवन जीना है। हम जीवित हैं, हम जिंदा हैं, हम किसी भी प्रकार से ऐसे काम ना करें कि हम परमेश्वर के सम्मुख में मरे हुए के समान पाया जाए। हालेलुया। उन मुर्दों के समान पाया जाए जिसमें कोई ज्ञान नहीं है। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर को नहीं जाना है वो सब के सब, उनकी आत्मा क्या है? अज्ञानता में है, परमेश्वर के ज्ञान में मरा हुआ है। लेकिन हमने जो परमेश्वर के ज्ञान को पाया है, तो हम परमेश्वर में, हमारी आत्मा परमेश्वर के ज्ञान में क्या है? जिंदा है। हालेलुया। तो इसलिए हम शरीर को उस जीवित अनुसार से चलना है। और क्या? पवित्र, जैसा हमारा यीशु मसीह पवित्र है। वही संसार में एक पूरे मनुष्य होकर के आया था, आया कि नहीं? वो जब लोगों के साथ बैठता था, उठता था, खाता था, पीता था, सोता था, तो क्या था? वो पूरा मनुष्य था। फिर भी मनुष्य रहते हुए वैसे समय में था जब पूरा दुनिया पाप से भरा हुआ था और उस पाप के लिए बलिदान होने के लिए इस धरती पर आया था। उससे पहले उसने परमेश्वर के मार्ग को लोगों को बताया कि परमेश्वर कैसे प्रसन्न होता है, हम कैसे परमेश्वर के मार्ग में कैसे जीवन जी करके चलेंगे तो परमेश्वर प्रसन्न होगा। उसको लोगों को बताते हुए चलते रहा, लेकिन चलते वक्त लोगों के साथ था, बुराइयों के बीच में था, लेकिन वो कभी पाप नहीं किया। परखने वाले ने जब उसे परखा था तो क्या कहा? पिलातुस ने क्या कहा? इसमें कोई दोष नहीं पाया जाता। मैं यदि इस निर्दोष को मारता हूं तो इसका लहू का दंड मेरे ऊपर आएगा। इसलिए कहा कि मैं इसके लहू से अपने हाथ को धोता हूं, मैं निर्दोष होता हूं। अरे तुम मारना चाहते हो तो इसका दंड तुम्हारे ऊपर ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये निर्दोष है। हालेलुया। यीशु ने कोई पाप किया? पवित्र जीवन जिया। हम इस संसार में भले रखे गए हैं, हम इस संसार में चलते हैं, संसार पाप से भरा हुआ है, बुराई से भरा हुआ है, अंधकार से भरा हुआ है, श्राप से भरा हुआ है, लेकिन हम कौन हैं? हम अपने आप को पहचानना है। हमें उस पाप से अलग जीवन जीना है, हम उस श्राप से अलग जीवन जीना है, हमें उस दंड से अलग एक जीवन जीना है, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने लिए अलग किया है। हालेलुया। हमारा जीवन एकदम पवित्र होना। कोई कुछ करे तो करे, लेकिन हम अपने हृदय को कभी भी अशुद्ध होने नहीं दें। हालेलुया। बोली में, विचार में, सोच में, चाल में, चलन में कई बार ऐसा समय, ऐसा मौका आता है, लेकिन उस समय हमें अपने आप को जांचना है कि मैं कौन हूं। हालेलुया। हालेलुया। और हम पाप से अलग होना है। कैसे? यूसुफ की नाई, जब पाप करने का समय आया, सारा अधिकार, सारा सब कुछ उसको मिलने वाला था, कोई भी लालसा, कोई भी लोभ न रखते हुए उसने क्या किया? पाप से भागा। हालेलुया। हमें भी क्या करना है? चाहे हमें घूस में कितना भी धन संपत्ति सब कुछ मिल जाए, साम्राज्य मिल जाए, कोई अधिकार मिल जाए, लेकिन हमें क्या करना है? हालेलुया। हम किसी भी दशा में पाप नहीं कर सकते। और दूसरा, और
परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। अब बलिदान ये नहीं है कि हम कुछ चढ़ाए, है ना, किसी चीज का बलि करें, कोई चीज भेंट में दे, ऐसा नहीं। हम अपने जीवन से क्या करना है, जो परमेश्वर की भावने वाली बातें हैं उसको चढ़ाना है। मलाकी की पुस्तक में 3 अध्याय में, एक अध्याय में लिखा हुआ है कि तुम अंधे और लंगड़े पशु को मेरे वेदी के पास लेकर के आते हो, तो क्या मैं उसे ग्रहण करूं? वो शुद्ध है। अब परमेश्वर हमारा क्या चाहता है? जीवित बलिदान। किसी हमें जीते जी उस पाप के लिए मरना है और अपने जीवन को परमेश्वर के लिए अर्पित करना है। यही हमारी क्या है? परमेश्वर का भावता हुआ बलिदान है। हालेलुया। और तब हम कहते हैं कि हे परमेश्वर, हम अपने आप को जीवित बलिदान करके चढ़ाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा यीशु मसीह कैसे चढ़ाया? जीवित चढ़ाया ना। यीशु मसीह जब क्रूस पर लटका हुआ था, लोग उसे ठट्ठा उड़ा रहे थे। क्या उसको दुख नहीं हो रहा था? वो मर नहीं रहा था उसके लिए, जिसके लिए वो मरने के लिए आया था, वही लोग उसको ठट्ठा उड़ा रहे थे, वही लोग उसको थूक रहे थे, वही लोग उसको दाढ़ी खींच रहे थे, वही लोग उसको भाला मार रहा था, आंख में पट्टी बांध करके मारता, तमाचा करता। बता तुझे किसने मारा? क्या हो रहा था? वो एक ही बात कह रहा था, परमेश्वर, यदि मैं इसके समान करूंगा तो मैं आपके सामने प्रसन्न नहीं कर पाऊंगा। हालेलुया। इसलिए वो उसके लिए क्या कर रहा था? अपने आप को मार रहा था। जीवित था लेकिन उसको दबा रहा था और मार रहा था कि मैं पाप नहीं करूंगा, मैं पाप नहीं करूंगा, मैं इसके समान नहीं करूंगा, क्योंकि मैं इसी पापों के लिए तो पवित्र बलिदान चढ़ाने के लिए आया हूं। तो अपने आप को जीवित होकर के वो चढ़ा रहा था। हालेलुया। ये है परमेश्वर का भावने वाला। और इसलिए वो धरती पर आते समय कहा था कि हे प्रभु, तूने भेड़ और बकरों के बलिदान को नहीं चाहा, इसलिए मैं आ गया हूं कि मैं तेरी इच्छा को पूरा करूं। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। समझ गए? हम अपने जीवन से जो कुछ करते हैं, परमेश्वर के नाम से जो कुछ सहते हैं, अपने आप को पवित्रता का जीवन जीते हैं, अपने आप को पाप और बुराई से अलग करके जीते हैं, अपने जीवन के द्वारा ही हम परमेश्वर की सेवा करते हैं। हम कुछ देने के द्वारा नहीं, हम कुछ चढ़ाने के द्वारा नहीं। हमारा चाल चलन, बोली, विचार, व्यवहार, सोच जो हमारा परमेश्वर के सन्मुख में परमेश्वर की प्रसन्नता की योग होता है, उसी से परमेश्वर क्या होता है? प्रसन्न होता है और उसको वो भाता है। हालेलुया। और वही हमारे लिए क्या है? आत्मिक सेवा है, जिसको परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। और इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता है। संसार में बहुत प्रकार की सेवा है ना। आत्मिक सेवा के विषय में हमने बताया, लेकिन संसार में भी बहुत प्रकार की सेवा है कि नहीं? किसी को कुछ क्या होता है? जमीन दान कर देता है, कोई बिल्डिंग बना देता है, किसी को कोई नौकरी दे देता है, हाँ, किसी को अपने बेटा बना करके घर ले आता है। ये सभी एक सेवा है, लेकिन उनकी सेवा क्या परमेश्वर को भाता है? क्यों? क्योंकि उसका जीवन परमेश्वर को भाता नहीं है। वो अपने जीवन से परमेश्वर के मार्ग पर नहीं चला है। हालेलुया। सेवा तो किया है और उनकी सेवा इसी संसार में क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। लेकिन जो परमेश्वर की आत्मिक सेवा हमने जीवन से अपने किया है, वो क्या होगा? उसका प्रतिफल हमें स्वर्ग तक मिलने वाला है। हालेलुया। तो इसीलिए परमेश्वर कहा कि हमें उनके समान नहीं करना। पहले चाहे हम जो कुछ करके आए हैं, हमने भी तो कई सेवा किया है ना, कि कितनों को मदद किया, कितनों को हेल्प किया, कितनों को उठाया। पहले बहुत हो सकता है धनी मनी थे, बहुतों को दान दे दिया, वो हमारी सेवा नहीं है। इसलिए परमेश्वर कहता है जो संसार में होने वाली बातें हैं, हमें वो सेवा नहीं करना है, हमें उसके समान नहीं होना, बल्कि हमारे मन के नए हो जाने से। जब हमने प्रभु को जाना है, प्रभु का वचन हमारे जीवन में आया, तो हमारा मन क्या हो गया? नया हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? उसको लोग क्या कहते हैं? परिवर्तन कर लिया है ना। क्या परिवर्तन कर लिए है ना? मन हमारा पुराना था, बुरा था, हमने अच्छा कर लिया, हमारा मन क्या हो गया? नया हो गया।
हाँ, मन को मैंने नया किया है, और कहता है कि मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारा स्वभाव, चाल चलन, उठना बैठना, हर चीज बदलना है। पहले हो सकता है बहुतों के साथ बैठ करके ठट्ठा करने वाले होंगे, हंसी मजाक में करके, और बहुत सारे ऐसे बातें हो जाती है वहाँ पर, और लोग हंसते हैं, मजाक करते हैं, और क्या कहते हैं यही आनंद है, जिंदगी में लेकर जाएंगे क्या, है ना, यही तो जिंदगी है। क्या ऐसा होता है? वो सारी चीजों से हमारा जीवन क्या होना चाहिए? अलग होना चाहिए, नया होना चाहिए। चाल चलन, हमारा व्यवहार, हमारा विचार, हमारा सोच क्या होना चाहिए? बदलना चाहिए, है ना। और जिसमें तुम परमेश्वर की भली और भांति और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। हमारा जीवन ऐसा होना है, हर दिन नया होने का मतलब हर दिन क्या होना है? आज प्रभु जीवन दिया है, तो आज परमेश्वर की इच्छा क्या है? आज मैं कहाँ जाऊं, कैसे चलूं जो परमेश्वर को भाएगा, किसको परमेश्वर का बातों को बता दूं जो परमेश्वर को अच्छा लगेगा, है ना। हर दिन परमेश्वर की क्या इच्छा है, क्या उसको भाता है, किससे वो प्रसन्न रहेगा, उसके लिए भलाई क्या है। तो भला परमेश्वर है और भली बातों को ही चाहता है, तो मैं कौन सी ऐसी भली बात करूं जो उसे पसंद हो। इस विचार में रहना, इस विचार को हर दिन क्या करना है? सोचना। सुबह उठते ही प्रभु नया जीवन दिया है, आज की जिंदगी दी है, आज हमारे जीवन में एक दिन और जोड़ दिया है, तो हमें आज के दिन परमेश्वर क्यों दिया, इस बातों को हमें सोचना है, और उसके लिए प्रयास में, जानने में लगा रहना है कि परमेश्वर को आज क्या भला लगेगा हमारे जीवन में, बातें उसके लिए हमें जीना, क्या उसको भाएगा, हम उसी काम को करना है। और इस तरह से करते हुए हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को जान पाएंगे। हालेलुया। उसके सन्मुख में जब हमारा जीवन होगा, उसकी इच्छा से जुड़ा हुआ हमारा जीवन होगा, तभी वो अपनी सिद्ध इच्छा को हमारे ऊपर क्या करेगा? प्रकट करेगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि जिसके मन शुद्ध है वो परमेश्वर के दर्शन को, वो अपने चाहने वाले के ऊपर अपने भेद को प्रकट करता है। जो उसका खोजी है उसी के ऊपर अपना भेद को परमेश्वर प्रकट करता है, अन्यथा नहीं। हालेलुया। औरों के लिए नहीं। हो सकता है हम बहुत आराधना कर रहे होंगे, हो सकता है बहुत अच्छा प्रचारक होंगे, हो सकता है हम बहुतों को बहुत दान देकर ऊंचा उठाए होंगे, हो सकता है हम अपने से बढ़ करके लोगों को क्या है आगे करके रखे होंगे, लेकिन ये सारी बातें क्या है? कुछ भी नहीं है। और 3 से लेकर के 3 वचन पढ़िए तो इसी का 3 वचन पढ़े। क्योंकि मैं उस अनुग्रह के कारण जो मुझको मिला है, तुम में से हर एक को कहता हूँ कि जैसा समझना चाहिए उससे बढ़कर कोई भी अपने आप को न समझे, पर जैसा परमेश्वर ने हर एक को विश्वास परिमाण के अनुसार बांट दिया है, वैसा ही सुबुद्धि के साथ अपने को समझे। हालेलुया। ये भी क्या है? परमेश्वर के पास आने का और परमेश्वर का नया जीवन पाने का, है ना। क्या मिला है? हमें अनुग्रह मिला है, परमेश्वर का अनुग्रह मिला है, दया हुई है। और लिखा है इसका जैसा हमारी एक देह में बहुत से अंग है और सब अंगों का एक ही सा काम नहीं, वैसा ही हम जो बहुत है मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग है। हालेलुया। ये कलीसिया क्या है? परमेश्वर का शरीर का अंग है। एक एक व्यक्ति उसका शरीर का अंग है और सब के ऊपर परमेश्वर है। हालेलुया। उसका वो क्या है? सर है। तो हम ये नहीं कहना है कि हम शरीर जो अंग है उसका हर एक को अलग अलग वरदान परमेश्वर दिया है, वो अपनी इच्छा से दिया है, इसलिए हमें उसकी इच्छा के अनुसार ही हमें चलना चाहिए। और हमें जितना मिला है हम उससे बढ़कर कोई अपने आप को ना समझे, कोई भी अपने विषय में घमंड ना करे कि मैंने ये काम किया या मुझसे ये काम हुआ है, मैं इसके करने के लिए योग्य हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। ये परमेश्वर के अनुग्रह से मिला है। और अंग के मतलब हुआ कि सबको अलग अलग वरदान मिला है। किसी का प्रार्थना का वरदान है, किसी को सुसमाचार सुनाने का वरदान है, किसी को भविष्यवाणी करने का वरदान है, हाँ, किसी को आराधना करने का वरदान है, किसी को टीचिंग देने का वरदान है। तो हर एक वरदान
परमेश्वर के अनुग्रह से लोगों को मिला है। और इसमें कोई अपने आप को उससे बढ़ करके न जाने। भविष्यवाणी करने वाला ये नहीं कहे कि ये प्रचार तो देख के करता है और किताब से करता है, मैं तो वो हूं जो उसके अंदर की बातों को बिना देखे बता दूंगा। ऐसा कोई घमंड नहीं कर सकता। मेरे हाथों में इतना पावर है कि मैं किसी को बीमारी को दूर कर सकता हूं, कोई भी दुष्ट आत्मा को निकाल सकता हूं, लेकिन ये क्या है तो सिर्फ आराधना करता है, ऐसा भी नहीं। हालेलुया। एक ही शरीर का अंग है और सब क्या सर परमेश्वर है। हालेलुया। यदि सर किसी को इस्तेमाल नहीं करेगा तो कोई अंग काम का नहीं होगा। सर का एक नस कामयाब नहीं हो तो पूरा शरीर बेकार हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? क्या हो जाता है? कोमा में चला जाता है। इसीलिए शरीर का जो भी अंग है अपने आप को कोई भी बढ़ करके नहीं समझना है, बल्कि एक ही बात को समझना है, सबका जो काम करने वाला है वो एक ही सर है, दिमाग है, वो है हमारा परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम उसके अनुग्रह के नीचे रहना है और सबका एक अलग अलग काम दिया गया है। 5 वचन में 5 से लेकर के 8 तक पढ़िए। वैसा ही हम जो बहुत हैं मसीह में एक देह होकर आपस में एक दूसरे के अंग हैं, और जबकि उस अनुग्रह के अनुसार जो हमें दिया गया है हमें भिन्न भिन्न वरदान मिले हैं। तो इसको भविष्यवाणी करने का दान मिला हो, वह विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। हालेलुया। क्या करे? जिसको जो वरदान मिला है, जिसको भविष्यवाणी मिला है वो भविष्यवाणी करता रहे, जिसको दान देने का मिला है वो दान देता रहे। एक दिन देने से समाप्त नहीं होगा, लगातार हर दिन उस सेवा के काम को क्या करना है? करते जाना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि ये सेवा परमेश्वर की है। हालेलुया। और इसका प्रतिफल क्या है? बड़ा है। और ये हमें मरने के बाद भी इसका प्रतिफल हम किसी रीति से खोएंगे नहीं, मिलेगा ही मिलेगा। हमें इसमें डरने की जरूरत नहीं। आज तरह तरह के है ना न्यूज हम सुनते हैं, एक डर है, एक भय है। हमारे लिए भी एक न्यूज है, हमारा यीशु मसीह आने वाला है। हालेलुया। और इस कामों का प्रतिफल हमें देने वाला है। तो हम क्या करना चाहिए? हम इस संसार के कामों के लिए डरना है या परमेश्वर के कामों के लिए लग जाना है, जो हम पूरा प्रतिफल स्वर्ग तक मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें डरने की जरूरत नहीं। हमें जो काम मिला है हम उस काम को और भी मगन होकर के, आनंद होकर के, उत्साहित होकर के हालेलुया करना है। सिखाने वाला क्या करना है? सिखाने में लगा रहना है। और यदि सेवा का दान मिला है तो सेवा करने में लगा रहना है। जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, कुड़कुड़ा करके, उदारता से। ऐसा नहीं कि हम अपने कामों के कारण किसी को डराए। भविष्यवाणी करने वाला है ना, आजकल क्या हो रहा है ना, जैसे संसार में लोग डराता था ना, मैं इतना बड़ा हूँ, मुझ में इतना पावर है, मैं श्राप दे दूंगा तो लग जाएगा। हालेलुया। आज कई ऐसे बात परमेश्वर के लोगों में भी है। मुझ में इतना पावर है कि मैं आशीष भी दे सकता हूँ और मैं श्राप भी दे सकता हूँ। ऐसा नहीं होना। क्या लिखा है? कोई अपने आप को बढ़ करके न समझे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वरदान है और उसके अधीन में हर एक को रहना है। उस सर के नीचे हर एक को रहना है। हालेलुया। संसार के तरह नहीं। परमेश्वर बोला संसार के सदृश ना बनो। जैसा संसार में लोग अपने आप को बड़ा और दूसरों को छोटा, हम किसी को छोटा और तुच्छ ना जाने। प्रभु कहता है यदि एक बालक को भी है ना, हमारे इन छोटों से छोटों को भी क्या करता? आदर करता है, ग्रहण करता है, तो मुझे करता है। यदि इसका उल्टा अपोजिट जाइएगा तो इन छोटों को तुच्छ जाने तो किसे जानता है? छोटों से छोटों को ठोकर खिलाए तो किसको खिलाता है? क्योंकि हर एक के अंदर क्या है? परमेश्वर की आत्मा। ये ऐसी पुस्तक है ना कि विश्वासी और अविश्वासी दोनों के लिए लिखा गया है। अनजाति और परमेश्वर की जाति दोनों के लिए लिखा है। सेवक और दास दोनों को लिखा है। हालेलुया।
कि रोमियो की पुस्तक दोनों के विषय में बता रहा है। आप पूरा पुस्तक 13 अध्याय है, इस 16 अध्याय तक है, इसको आप पूरा पढ़ेंगे तो किसी एक को नहीं कह रहा, यह जातीय और परमेश्वर के लोग दोनों को कह रहा है, परमेश्वर का सेवक और विश्वासी दोनों को कह रहा है। हालेलुया। कोई अपने आप को बड़ा ना जाने, कोई किसी को छोटा भी ना जाने, बल्कि यह सेवा परमेश्वर का है और प्रेम स्वरूप आदर से करना है। हालेलुया। क्या करना है? आदर से करना है, यह जान करके कि जब वो महान परमेश्वर प्रकट होगा तो हमें प्रतिफल देगा। हालेलुया। हमें क्या करेगा? प्रतिफल देगा। इसलिए हम किसी को डरा कर धमका करके नहीं। यीशु मसीह किसी को डराया था क्या? किसी को श्राप दिया? क्या किया था? नर्म होकर के संसार को जीत लिया। हालेलुया। नर्म होकर के अपने आप को जीवन बलिदान करके अपना राज्य, परमेश्वर के राज्य को इस धरती पर क्या किया है? स्थापित किया है। हालेलुया। और उसके आगे लिखा है कि हमारा जो व्यक्तिगत जीवन है ना, जिस सेवा के लिए बुलाया परमेश्वर, हालेलुया, किसी और को देखने के लिए नहीं बुलाया है। कौन कैसे चल रहा है, किस रीति से किसका जीवन है, हमें उसे देखने की जरूरत नहीं है। हमें खुदमय जीवन में, है ना, परमेश्वर क्या बोला? तुम्हारा यही आत्मिक सेवा है, तुम अपने शरीर को अपने अपने ध्यान देना है। मैं कैसा चल रहा हूं, मुझसे क्या परमेश्वर पसंद है, क्या परमेश्वर का जो हम कार्य कर रहे हैं ग्रहण करेगा, क्या आज जो हम जिसके लिए प्रार्थना करें क्या परमेश्वर सुनेगा? ऐसा जीवन हमारे जीवन में है? हालेलुया। यदि परमेश्वर के साथ हमारा ये रिश्ता नहीं है, ये व्यक्तिगत जीवन हमारा, हालेलुया, परमेश्वर का भावता हुआ जीवन नहीं है, तो हमारी प्रार्थना भी सुनी नहीं जाएगी। हालेलुया। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने अपने जीवन को परमेश्वर के सामने भली और भावती हुई और सिद्ध इच्छा जान करके चलना है और अपने आप को सिद्ध बलिदान करके क्या करना है? चढ़ाना है। हालेलुया। हर एक व्यक्ति, ये अंतिम समय में परमेश्वर यही चाहता है, जिससे कोई छूट ना जाए। हम इधर उधर देखने के कारण, वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा देखने के कारण हम कहीं छूट ना जाए, क्योंकि परमेश्वर हमें जन्म दिया है तो अकेले हम आए। हालेलुया। हम मरेंगे भी तो कहाँ जाएंगे? अकेले ही जाएंगे। हम दूसरों को चिता सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, लेकिन हम उसका लेखा नहीं ले सकते। हालेलुया। उसके जैसा हम अपना जीवन को नहीं बना सकते हैं। ऐसा ना हो कि उसको देखते देखते हमारा जीवन करवाहट से भर जाए और हम परमेश्वर से दूर हो जाए। परमेश्वर का एक दास भी ऐसा ही था। कौन था पता है? पता है किसी को? नहीं। एक महान दास जिसके जैसा आज तक कोई हुआ नहीं, है ना। यीशु मसीह की उपमा उससे दी जाती है। वो कौन था? इतना तक बता दिए, कौन था? मूसा। इतना नर्म, लोगों के लिए लगातार प्रार्थना करता रहता, लोग उसके विषय में कुड़कुड़ाते, दोष लगाता। कई बार परमेश्वर बोला कि जैसे मूसा से मैं आमने सामने बात करता हूं, यदि उसमें कुछ होता तो मैं उसको बता देता, लेकिन तू क्यों कुड़कुड़ाया? वैसे दास जिससे परमेश्वर आमने सामने बात करता, लोगों की बुराई के कारण बार बार करवाहट, बार बार माफी मांगता, उसको क्षमा दान दिलाता, और आखिरकार उन लोगों के कारण ही क्या हो गया? एक दिन उसके मन में भी करवाहट आ गई और परमेश्वर की आज्ञा को, है ना, वो भी उल्लंघन किया। और क्या हो गया? जिसको बुलाया था कि तुम इतने सारे लोगों को कनान देश से में ले जाना है, वो रास्ते में ही। हालेलुया। हालेलुया। फिर भी उसके विषय में परमेश्वर कहता है उसके जैसा कोई। हालेलुया। तो हमारा जीवन ऐसा, जो सेवा हमें मिला है हम अपने पूरा जीवन भर करते हुए हम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम किसी भी रीति से उस सेवा का दान को हम खोना नहीं है। हम पूरी सेवा का लाभ उठाना है। हम अपने जीवन से, हम लोगों को बचाते बचाते अपने ही जीवन को नाश ना कर दें, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारा जीवन कितना पल का है। हालेलुया। हमें हर दिन तैयार होने की जरूरत है। हम आज यदि कुछ ऐसे कर गए कि हमारा जीवन पाप से भर गया और आज हमारी मृत्यु हो जाए, क्या होगा? हम पाप की दशा में मर करके कुछ भी लाभ नहीं है। हम सब कुछ करके भी हमारा जीवन उसी नरक में चला जाएगा। तो हमें डरना है, अपने विषय में क्या करना है? डरना है ना। मेरे जीवन से कोई पाप
हमें अलग होना है, हर दिन हमें अलग होना है। मैं जो हूँ परमेश्वर का हूँ, मेरा सब है, सबके बीच में मैं हूँ, सबके लिए हूँ, लेकिन मैं जो हूँ परमेश्वर का ही हूँ। हालेलुया। और आगे, प्रेम निष्कपट हो, बुराई से घृणा करो, भलाई में लगे रहो, भाईचारे के प्रेम से एक दूसरे से स्नेह कर रखो, परस्पर आदर करने में एक दूसरे से बढ़कर चलो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो, आत्मिक उन्माद में भरे रहो, प्रभु की सेवा करते रहो, आशा में आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो, प्रार्थना में नित लगे रहो। ये सारा हमारा क्या है? आत्मिक जीवन से होना। ये सारी बातें एक पर्सनल लाइफ, पर्सनल जीवन से, व्यक्तिगत जीवन से होते रहना है। हालेलुया। हम किसी से प्रेम, आजकल का प्रेम भी ऐसा हो गया ना कि किसी से प्रेम कोई करता है ना तो कोई एक लालसा रख करके लाता है। हम पिछले दिनों में एक मैसेज व्हाट्सएप में देखे थे, तो लिखा था उसमें ना कि आजकल प्रेम करने के लिए लोग हाथ मिलाता है ना तो ये भी नापता है कि इससे हमको कितना आमदनी आने वाला है, कितना हमको फायदा होने वाला है। हमारा प्रेम ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें छल कपट से किसी से प्रेम, किसी से रिश्ता नहीं बनाना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर इस छल्ली जीवों को काट देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। छल से घृणा करने वाला परमेश्वर है, और हमें क्या करता है? बुराई से भी घृणा करना है, क्योंकि परमेश्वर बुराई को देख नहीं सकता। तो एक एक बातें बहुत गंभीर है। हम एकदम परमेश्वर के समान ही अपने आप को रखना है। हालेलुया। और उसके आगे 14 से लेकर के 17 तक पढ़ करके हम समाप्त करते हैं। अपने सताने वालों को आशीष दो, श्राप ना दो। आनंद करने वालों के साथ आनंद करो, रोने वालों के साथ रो। आपस में एक संबंध रखो, अभिमानी ना हो परंतु दीनों के साथ संगति रखो। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो, बुराई के बदले किसी की बुराई ना करो। जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता किया करो। यस, हालेलुया। जो बुराई के बदले किसी से बुराई ना करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उसकी चिंता किया करो। हालेलुया। जो सब लोगों में भली बात है हमें उस बात की चिंता करना है, क्योंकि परमेश्वर भला है और भली ही बातों को चाहता है। हालेलुया। पसंद करता है। और हमारा जीवन अपने सताने वालों के लिए क्या करना है? आशीष देना है। क्यों? क्योंकि हमारा परमेश्वर यीशु मसीह यही किया था। जब उसे लोग सता रहे थे, वो सूली पर चढ़ा हुआ था, तड़प रहा था, लहू से लथपथ था, उसके शब्द भी नहीं निकल रहे थे, फिर भी लोगों के लिए कहा, हे पिता इन्हें क्षमा करके नहीं जानते क्या। हालेलुया। अपने सताने वालों को क्या किया? आशीष दिया। हालेलुया। क्षमा किया। हमारा जीवन में क्या होना चाहिए? ऐसा ही होना है। आनंद करने वाले के साथ क्या करना है? आनंद करना है, और रोने वाले के साथ रोना। हमारा जीवन शोक से भी, दुख से भी, कलेश से भी भरा है। यदि हम किसी आनंद की सभा में चले गए हैं, किसी का बर्थडे में, किसी का शादी में चले गए और बैठ करके उस समारोह में हम रोए, तो क्या होगा? सारा माहौल खराब हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? सब लोग उस आनंद से आकर के मेरे साथ हो जाएंगे, क्या हुआ क्या हुआ, एकदम हलचल मच जाएगी। क्या ऐसे होना चाहिए? हम अपने शोक को भी दबा करके हम उसमें हर्ष और आनंद कर दे करके हम सबको आनंदित करने वाला होना चाहिए। हालेलुया। और जो व्यक्ति रो रहा है, जो व्यक्ति दुख में है, आप खूब आनंदित है, आपके पास कोई संकट कलेश नहीं है, तो क्या करेंगे? उसके साथ जा करके आनंद मनाएंगे, डांस करेंगे, डीजे बजाएंगे। क्या उसको अच्छा लगेगा? भले हो रहे, हमको क्या है, अपना क्या है, भले जैसा किया है वैसा पाया। क्या ऐसे चलेगा? परमेश्वर क्या बोल रहा है? उसके साथ उसके दुख हो, हमारा कोई दुख नहीं, लेकिन उसके दुख को अपना दुख समझ करके उस परमेश्वर के सामने रोना है कि प्रभु ये जो दुख, इसकी भारी विपत्ति पड़ी है, इससे छुड़ाने वाला परमेश्वर आप है, आप इसे छुड़ाइए। हमारा यीशु मसीह रोया था कि नहीं रोया था? कहाँ रोया था? 2 जगह में रोया, पता है? एक जगह लाजर के कब्र के समय में। क्यों रोया था? बहुत गंभीर बातें हैं, उसमें जाना
है ना, ज़्यादा नहीं जाना, 2 पॉइंट में बताते हैं क्यों रोया था। इसलिए रोया था ना कि विश्वास की कमी थी, वहां पर विश्वास की कमी थी। जिसने जो मरियम और जो मार्था देखी थी कि यीशु में वो पावर है जो एक विधवा के बेटे को कांधे पर लोग लेकर के जा रहा था, उसका एकमात्र इकलौता बेटा था और उसको पकड़ा और वो जिंदा हो गया था, वो पावर था। लेकिन फिर भी वो क्या कही पता है, तू यहाँ रहता तो मेरा भाई नहीं। और इस कारण से लोग ताना मार रहे थे, सब वहां पर जितने फरीसी सदुकी ज्ञानी लोग थे, ग्रंथ का माना हुआ, पुराण को जाना हुआ, वो सब क्या कर रहे थे ना, इतना दोस्ती था, इतना मित्र था, इस परिवार के साथ इतना अच्छा घनिष्ठ रिश्ता था, ये व्यक्ति ये भी नहीं कर सका, उसका भाई को नहीं बचा सका, ठट्ठा उड़ा रहे थे। यीशु को क्या लगा, दुख लगा। उसने क्या कहा, यदि तू विश्वास करे तो परमेश्वर की महिमा को हालेलुया। और उसी जगह कहा पुनरुत्थान और जीवन हालेलुया। मार्था से बोला, क्योंकि मार्था उतनी गंभीर बातों को नहीं देखा था, मार्था से बोला है। मार्था को समझाने के तौर पर, जो ना समझ है ना, जो अज्ञानता में है ना, परमेश्वर कई बार समझाता है, सिखाता है लोग, लेकिन जो जानबूझ करके उसको देख करके अज्ञानता में हो जाता है ना, उसका मन यदि अविश्वास आ जाए, कुछ ऐसे समय, कुछ परीक्षा, कुछ संघर्ष के समय में जब वो स्थिर नहीं रहता है, विश्वास से भटक जाता है, तब परमेश्वर रोता है। हालेलुया, हालेलुया। वो मार्था को तो समझाया, लेकिन मरियम जब बोली इसी बातों की कि प्रभु यदि आप यहाँ होते तो मेरा भाई, वो क्या हुआ, रो पड़ा। और दूसरा कब विलाप किया, जब सूली पर था तो रोया, लोगों को देख करके, जिसको मैं बचाने के लिए आया हूँ, ये जातियाँ कैसे मुझे मारने के लिए हुल्लड़ मचा रहा है, कैसे अंधकार में बंधे हुए हैं, कैसे शैतान इनसे घेर करके रखा है, इस जान भी नहीं पा रहे हैं। इसलिए तो कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। और उसके विषय में ही रोमियो पुस्तक में कहता है कि यदि वो जानते तो तेजो में प्रभु को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। हालेलुया। इस तरह से लोग बंधा हुआ है, सच्चाई को जानने पर भी जान नहीं पाता है। सब लोग उसको देखा, लेकिन कोई उसको समझ नहीं पाता। इसी तरह से हमें भी क्या करना चाहिए, रोने वाले के साथ रोना चाहिए, आनंद करने वाले के साथ आनंद करना चाहिए, और आपस में एक मन रखना है। कोई अपने आप को घमंडी, अभिमानी नहीं होना है, मैं बड़ा हूँ, वो छोटा है, मेरे पास ये पावर है, मैं ये कर सकता हूँ, ऐसा करके कोई अभिमान नहीं करना है, घमंडी नहीं होना है, बल्कि परमेश्वर के सामने एक ही मनसा के साथ चलना है कि हम सब के सब किसकी संतान हैं, परमेश्वर की संतान हैं। हमारे अंदर, सबके अंदर परमेश्वर की आत्मा है। हालेलुया। हम सब के लिए उस पिता ने, उस परमेश्वर ने, हालेलुया, बलिदान हुआ है, अपना लहू बहाया है। इसलिए हम सब एक ही मनसा के साथ, एक ही लगन के साथ, हम सब उस पिता की संतान हैं, तो आपस में हम एक भाई और बहन हैं, हमारा कोई और रिश्ता नहीं है। हालेलुया। हम सब एक ही परमेश्वर की संतान हैं, और हम आपस में क्या हैं, भाई और बहन हैं। और हम सब का एक ही काम है, जो हम अपने जीवन से एक दूसरे से बढ़कर प्रेम करने वाला होना है, एक दूसरे से बढ़कर आदर करने वाला होना है, एक दूसरे का क्या है, अधीन होकर के जीवन जीना है। और ये सब में हमें निष्कपट रहना है, छल और कपट से नहीं, दिखाने के लिए नहीं, लोभ लालसा से नहीं। हम क्या करना है, हर एक व्यक्ति एक आदर भाव से करना है। हालेलुया। और आलसी होकर के नहीं रहना है। और इस समय में जहां पूरा दुनिया डर से भरा हुआ है, सारे जगह में एक भय का कारण बना हुआ है, हालेलुया, लेकिन इसका 12 वचन हमें बताता है कि हम आशा में आनंदित रहे। हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह आशा एक दिया है कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। वो परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। हालेलुया। और हम पर यदि उसकी मर्जी के बगैर कुछ होने भी नहीं देगा, क्योंकि उसने एक और भी बात कहा है। क्या बोला है, मेरी आज्ञा के बिना तुम्हारा एक बाल भी
कोई छू नहीं सकता। हालेलुया। वो हमारा परमेश्वर है, आमीन। वो हमारा परमेश्वर है और हम उसी के सामने खड़े हैं और हम अपने आप को उसी के हाथों में क्या करना है, अर्पित करके अपने आप को जीवित बलिदान होकर के उसके समीप आना है। आज हम सब परमेश्वर के घुटनों में आए।